हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑर्डिनरी पॉइंट के बारे में, सिंगुलर पॉइंट के बारे में, क्या होते हैं रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट, और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर देंगे जिससे करके इस टॉपिक के कंसेप्ट आसानी से क्लियर हो जाए। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आएगा कि हम किस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये जो सारे पॉइंट्स है वो हम ढूंढ सकते हैं। तो उसका आंसर सिंपल सा है कि अगर दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन ये फॉर्म में हो तभी जाके हम ये इक्वेशन के लिए ये सारे पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं। तो कौन सा फॉर्म होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन का? y डबल डैश यानी 2 बार डिफरेंशिएशन प्लस px y डैश 1 बार डिफरेंशिएशन प्लस qxy इज इक्वल्स टू 0। अगर दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन ये फॉर्म में है तभी जाके हम दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये सारे पॉइंट्स ढूंढ सकते हैं। जिसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कौन सी कि हमेशा y डबल डैश जो है उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहां पे हम देख सकते हैं y डबल डैश का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, और इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे हमेशा 0 होना चाहिए, यानी इक्वेशन होमोजीनियस होना चाहिए। तो एक बात तो समझ में आ गई क्या कि अगर y डबल डैश का कोएफिशिएंट 1 है और राइट हैंड साइड पे 0 है तभी जाके हम दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये सारे पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम डिफरेंट पॉइंट का मतलब समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है ऑर्डिनरी पॉइंट। ऑर्डिनरी पॉइंट यानी क्या कि हम कोई एक x की ऐसी वैल्यू ढूंढेंगे जिसे हम x नॉट बोल देंगे। ठीक है, अब ये x नॉट की वैल्यू अगर हम px यानी ये और qx यानी ये इसमें अगर रखते हैं तो दोनों का आंसर अगर फाइनाइट मिल जाए यानी इनफाइनाइट ना हो तो x नॉट को हम दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डिनरी पॉइंट बोल देंगे। एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम x की कोई ऐसी वैल्यू ढूंढेंगे जिसे हम x नॉट बोल देंगे, और ये x नॉट वैल्यू अगर हम px और qx में रखते हैं तो दोनों के आंसर अगर फाइनाइट आ जाते हैं नॉट इक्वल्स टू इनफाइनाइट, तब हम बोल देंगे x नॉट क्या है? x नॉट ऑर्डिनरी पॉइंट है। उसी तरीके से सिंगुलर पॉइंट यानी क्या, हम x की कोई एक वैल्यू ढूंढेंगे जिसे हम x नॉट बोल देंगे, और ये x नॉट वैल्यू px और qx में हम रखते हैं, और अगर px और qx का आंसर हमें क्या मिल जाता है? इनफाइनाइट मिल जाता है, तो हम बोल देंगे कि x नॉट जो है वो दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर पॉइंट हो गया है। वापस एक बार देख लेते हैं। हम x की कोई एक ऐसी वैल्यू ढूंढेंगे जिसे हम x नॉट बोल देंगे, और ये x नॉट वैल्यू अगर हमने px और qx में रखी तो अगर दोनों का आंसर हमें इनफाइनाइट मिला तो हम x नॉट को दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर पॉइंट बोल देंगे। और अगर सिंगुलर पॉइंट है तो हमें दो चीजें चेक करनी पड़ेगी। कौन सी? कि ये जो सिंगुलर पॉइंट है वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। अब रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए हमें दो इक्वेशंस याद रखने पड़ेंगे। एक तो ये वाला x माइनस एक्स नॉट px और दूसरा x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर qx। ये दो इक्वेशन याद रखने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो x नॉट वैल्यू है वो ये इक्वेशन में रख देंगे, जो x नॉट वैल्यू है x टेंड्स टू x नॉट वो ये इक्वेशन में रख देंगे, और अगर दोनों का आंसर ये इक्वेशन का और ये इक्वेशन का अगर आंसर नॉट इक्वल्स टू इनफाइनाइट आया यानी फाइनाइट मिल गया दोनों का, तब हम बोल देंगे कि जो ये x नॉट है पॉइंट वो कौन सा है? रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। और अगर आंसर ये दोनों इक्वेशन का हमें इनफाइनाइट मिला, कौन सा मिला? इनफाइनाइट मिला, दोनों में से कोई भी एक का भी इनफाइनाइट मिल गया तो हम बोल देंगे कि x नॉट जो पॉइंट है हमारा वो कौन सा है? इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। यानी दोनों में से ये दोनों इक्वेशन में से सपोज करते हैं एक का इनफाइनाइट आंसर आ गया तो दूसरे का चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पे और लिखा है, तो बोल देंगे वो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। अब यही सारी चीज हम न्यूमेरिकल से समझते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने अब तक क्या देखा कि अगर हमें ये सारे पॉइंट्स ढूंढने हैं तो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन किसके फॉर्म में होना चाहिए? ये फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी कौन सी बात हमने देखी थी कि जो y डबल डैश है उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए और राइट हैंड साइड पे 0 होना चाहिए। बाद में हम क्या करेंगे? पॉइंट्स ढूंढेंगे। तो ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए हमने क्या बोला कि हम सबसे पहले तो x की कोई एक ऐसी वैल्यू x नॉट ढूंढेंगे, ठीक है, और वो px और यहां पे qx, px और qx में अगर हमने रखी और आंसर फाइनाइट मिला यानी इनफाइनाइट नहीं है तो हम बोल देंगे कि ये जो x नॉट है वो ऑर्डिनरी पॉइंट है। ठीक है, और अगर
ये जो x नॉट वैल्यू है वो हमने px और qx में रखी और हमें आंसर क्या मिल गया, इनफाइनाइट मिल गया। तो हम बोल देंगे कि ये कैसा पॉइंट है, सिंगुलर पॉइंट है। और अगर सिंगुलर पॉइंट है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो कैसे चेक करेंगे कि जो x की वैल्यू हमें मिली x नॉट, वो हम किस में रखेंगे, वो हम ये इक्वेशन में रखेंगे और ये वाले इक्वेशन में रखेंगे। और अगर आंसर दोनों के फाइनाइट मिलते हैं तो हम बोल देंगे कि x नॉट पॉइंट रेगुलर सिंगुलर है। और अगर दोनों में से किसी एक का भी आंसर इनफाइनाइट मिला तो हम बोल देंगे कि x नॉट पॉइंट है वो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो ये बातों को ध्यान में रखते हुए ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके लिए हमें ये सारे पॉइंट्स ढूंढनी है। तो कैसे सॉल्व करें, तो सबसे पहले तो ये जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है उसे थोड़ा इजी फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे कि हम लिख लेंगे 2x x माइनस 2 का स्क्वायर, ये y का 2 बार डिफरेंशिएशन है तो ये पूरी टर्म की जगह पे मैं लिख लूंगा y डबल डैश, ठीक है, प्लस 3x लिख लिया, ये y का एक बार डिफरेंशिएशन है यानी मैं लिख लूंगा y डैश, ठीक है, प्लस x माइनस 2 y इज इक्वल्स टू 0। अब हम देखते हैं कि क्या ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके लिए हम सारे पॉइंट्स ढूंढ सकते हैं। तो मैं बोलूंगा नहीं ढूंढ सकते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसका जो y डबल डैश है उसका कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी कि यहां पे y डबल डैश दिख रहा है हमें, तो यहां पे हमें कौन सा कोएफिशिएंट चाहिए, 1 चाहिए। तो 1 कोएफिशिएंट लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये पूरे इक्वेशन को ये टर्म से डिवाइड कर देंगे। अगर हमने ये टर्म से पूरे इक्वेशन को डिवाइड किया तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन बनेगा y डबल डैश, तो डिवाइड कर रहे हैं तो यहां पे भी डिवाइड होगा, तो 3x डिवाइडेड बाय ये टर्म 2x 2x x माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है, y डैश प्लस ये हो गया x माइनस 2 डिवाइड में ये टर्म आएगा 2x x माइनस 2 स्क्वायर, साथ में क्या है y इज इक्वल्स टू 0। आगे बढ़ते हैं, y डबल डैश प्लस ये x से x कैंसल, सो 3 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 2 होल स्क्वायर हो गया, और साथ में क्या है, साथ में है y डैश प्लस यहां पे x माइनस 2 एक पावर यहां से जाएगा, ये x माइनस 2 का स्क्वायर है तो ऊपर रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2x, एक पावर गया तो x माइनस 2, साथ में क्या है y इज इक्वल्स टू 0। अब y डबल डैश का कोएफिशिएंट 1 हो चुका है, राइट हैंड साइड पे 0 मिल गया है, तो अब ये इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कराते हैं। कैसे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म है y डबल डैश प्लस p ऑफ x y डैश, वो रहा इक्वेशन, प्लस q ऑफ x y इज इक्वल्स टू 0। दोनों को अगर कंपेयर कराते हैं तो हमें px की वैल्यू मिल जाएगी जो इसके बराबर होगी और qx की वैल्यू मिल जाएगी जो इसके बराबर होगी। तो लिख लेते हैं px और qx की वैल्यू, तो यहां पे मैं लिखूंगा px इज इक्वल्स टू ये रहा 3 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 2 होल स्क्वायर, और qx क्या मिला हमें, qx लिख लेते हैं विच इज इक्वल्स टू ये रहा 1 डिवाइडेड बाय 2x x माइनस 2, ठीक है। तो px और qx तो हमें मिल चुके हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि सर अब तो हमें x नॉट की कोई वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, तो x की कोई वैल्यू x नॉट ढूंढनी पड़ेगी, तो वो कैसे ढूंढे। तो याद रखना हमेशा से ही हर एक न्यूमेरिकल में हमें जो नीचे की साइड है, ये वाली नीचे की साइड हर एक न्यूमेरिकल में उसे 0 से इक्वेट करा देना है, ठीक है। अगर 0 से इक्वेट कराते हो तो जो वैल्यू मिलेगी उसे हम x नॉट बोल देंगे, ठीक है। हर एक न्यूमेरिकल में नीचे की साइड को 0 से इक्वेट करा दो, तो नीचे की साइड ये रही, तो 2x माइनस 2 को इसको का स्क्वायर इक्वेट करो 0 से। क्यों कर रहे हैं, x नॉट की वैल्यू चाहिए, इसलिए हर एक न्यूमेरिकल में यही प्रोसीजर फॉलो करना। तो यहाँ पे 2 वो साइड चला जाएगा तो हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, स्क्वायर वहां भेज दो तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और बचा x इज इक्वल्स टू 2। तो ये क्या मिल गया हमें, x नॉट की वैल्यू कितनी मिली, 2 के बराबर, ठीक। अच्छा, अब सेम वे यहां पे भी आप चेक कर सकते हो, नीचे की साइड 0 करके अगर आंसर लाओगे तो x नॉट का 2 ही आंसर आने वाला है, तो आपको करने की जरूरत नहीं, यहां पे जस्ट चेक कर लेते हैं। तो चेक कर लेते हैं कैसे, नीचे की साइड 2x x माइनस 2 बराबर 0, तो 2x वहां चला गया, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 मिल गया, तो ये क्या हो गया, x नॉट का वैल्यू कितना मिल गया, हमें 2 मिल चुका है, ठीक है। अब x नॉट तो हमें मिल गया है, अब हमें क्या ढूंढना है, अब हमें डिफरेंट पॉइंट्स ढूंढने हैं, उसका इक्वेशन ये रहा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि लिमिट क्या x टेंड्स टू x नॉट p ऑफ x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो विच इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू x नॉट की वैल्यू अभी ढूंढी 2 के बराबर, ठीक है। और px क्या है, px हमारा ये रहा, तो px लिख लेते हैं 3 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है।
अच्छा, विच इज इक्वल टू, अब x की जगह 2 रखेंगे तो ये लिमिट चली जाएगी, तो इक्वेशन रहेगा 3 डिवाइडेड बाय x की जगह 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 0, यानी आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से qx भी चेक कर लेते हैं, तो qx के लिए लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू x नॉट, फिर q ऑफ x, तो विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू x नॉट कितना है 2, और qx का वैल्यू क्या है, ये रहा 1 डिवाइडेड बाई 2x, x माइनस 2। अब क्या करेंगे, अब x की जगह 2 रखेंगे तो लिमिट चली जाएगी, तो 1 डिवाइडेड बाई 2, x की जगह 2, ये x की जगह 2, ठीक है, 2 माइनस 2, वापस से 0 हो गया, ये हो गया 1 अपॉन पूरा टर्म 0, वापस से क्या मिल गया, इनफाइनाइट। ठीक है, तो अब यहां पे कौन सी चीज मैच हो रही है, तो मैं बोलूंगा कि ये वाली चीज मैच हो रही है कि x नॉट की वैल्यू रखी px और qx में, तो क्या मिल गया, इनफाइनाइट मिल गया, ये इनफाइनाइट मिला, ये भी इनफाइनाइट मिला। इसका मतलब क्या हुआ, आंसर लिख लेंगे कि जो x नॉट है वो कौन सा पॉइंट हो गया, वो हो गया हमारा सिंगुलर पॉइंट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर, x नॉट क्या हो गया, दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सिंगुलर पॉइंट। और अगर सिंगुलर पॉइंट है तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये जो x नॉट है 2, वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो वो कैसे चेक करेंगे, तो वो देख लेते हैं। यहां से मैं लिखता हूं ये वाला इक्वेशन, लिमिट x टेंड्स टू x नॉट, बाद में क्या है इक्वेशन, x माइनस x नॉट, और px है, px, तो px हमने ढूंढा, ये रहा, px लिख लेंगे 3 डिवाइडेड बाय, तो पहले तो ऐसे ही लिखते हैं, बाद में वैल्यू रखेंगे, तो px लिख लेते हैं, px लिख दिया। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू x नॉट की वैल्यू कितनी है, 2 है, इनटू द ब्रैकेट x माइनस x नॉट की वैल्यू कितनी है, 2 है, p ऑफ x ये रहा, तो लिख लेंगे 3 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, यहां पे मैं लिखने की कोशिश करूंगा लिमिट x टेंड्स टू 2, अब क्या करें, यहां पे ये जो x माइनस 2 है वो एक स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 2, 3 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 2, एक स्क्वायर निकल गया इसके साथ। ठीक है, अब क्या करें, x की जगह 2 रखें तो ये लिमिट चली जाएगी, तो 3 डिवाइडेड बाय 2, x की जगह 2 माइनस 2, तो ये वापस से 0, 3 डिवाइडेड बाय 0, आंसर क्या मिला, इनफाइनाइट। यानी कि हमने क्या देखा था कि अगर दोनों में से अगर एक का भी आंसर इनफाइनाइट आता है, जो कि आ चुका है, एक का आंसर इनफाइनाइट आ गया है, ये इक्वेशन का एक का आंसर इनफाइनाइट आ गया है, तो दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं। क्यों, अगर दोनों में से एक का भी आंसर इनफाइनाइट आता है तो हम बोल देंगे कि जो x नॉट है वो कैसा पॉइंट है, वो है इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना, तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।